तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू सेट प्रेस्टिक जो आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। एसएससी के लिए जितने भी मेरे प्यारे भाई हो, आप सभी के लिए यहाँ पे जो है आप सभी की मॉक टेस्ट की संबंधित आप सभी को प्रश्न यहाँ पे कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जो है आप सभी को देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि फीफा विश्व कप 2022 में मेजबानी जो किया था वो कौन सा देश किया गया था। फीफा जो होता है फुटबॉल का जो होता है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो फुटबॉल का जो मैच जो हुआ था 2022 में उसके लिए मेजबानी जो किया गया था कहाँ पे किया गया था, तो ये आपकी हो जाती है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कतर, यानी कतर एक देश है वहाँ पे किया गया था। ये प्रत्येक जो है 4 वर्षों पे किया जाता है। कितने वर्षों पे, तो 4 वर्षों पे जो ये जो मैच होती है वो 4 वर्षों पर विश्व कप होती है और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है पानी में अघुलनशील पदार्थ है। अघुलनशील पदार्थ की बात की जाए, पानी में जो वो घुलने वाला पदार्थ नहीं है। तो दूध जो होती है वो पानी में घुल सकती है, चीनी जो है वो भी घुल सकती है, और सी जो है यहाँ पे नमक की बात की है तो नमक भी पानी में आपको घुलनशील होता है। लेकिन चौक पाउडर जो होता है वो जो आपको जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। चौक मतलब जो होता है एक पेंसिल की तरह होता है, जो होती है पेंसिल लिखी जाती है बच्चों को स्लेट पर, वही होती है पेंसिल। और यहाँ पे चौक पाउडर जो होता है उसको जो है पानी में अगर घुलोगे या कोई भी चीज़ पदार्थ में जो है वो पानी चौक पाउडर वो घुलनशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव जो है मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव एक जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको जो मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु एक राज्य है वहाँ पे मनाया जाता है, आपको नटजली उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे छोटे राज्यों के कुछ अपवादों में अंतरिक्ष राज्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों की संख्या में जो विधानसभा की सदस्य की संख्या होती है ये आपको लगभग में ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे 60 से 500 के बीच होती है, आपको ये जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको यहाँ पे कि भारत के पड़ोसी देश के भूटान की राजधानी जो है वो कौन सा शहर है। तो भारत के जो पड़ोसी देश भूटान है उसकी राजधानी की बात की जाए तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है। तो थिम्पू जो है इसकी राजधानी है आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। और भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत के पड़ोसी देश जो है कितने हैं, तो ये आपको 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाता है। बोनालू देवी महाकाली की पूजा जो मनाया जाता है जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, वो किस राज्य में आपको मनाया जाता है, तो ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेलंगाना राज्य में जो है मनाया जाता है बोनालू देवी की मंदिर जो है महाकाली की पूजा जो है ये हिंदू त्यौहार है वो मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि किस प्रकार की जो है महापाषाण जो है संरचना कब्र स्मारक जो होता है, कब्र के चारों तरफ जो है पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संगोरा वृत्त कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी करेक्ट होगा आपका। यहाँ पे अंगोरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संगोरा कहा जाता है, सॉरी संगोरा कहा जाता है। तो संगोरा जो था वो नायकुंड बोरगांव है महाराष्ट्र के मेनहिर तथा चिंगलपेट के तमिलनाडु में अवस्थित है। ये आपको वहाँ पे जो पत्थर को गोलाकार किया जाता था उसे जो कब्र को उस कब्र को कहा जाता है संगोरा वृत्त कहा जाता है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रंथि अंग पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त जो है रस को जो वो स्रावित करता है वो कौन सी ग्रंथि है, तो आपको ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, यानी यकृत के नाम से जानते हैं उसको, यकृत या लीवर भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो उसे लीवर ही कहता है, यानी यकृत को कहा जाता है। और बात की जाए कि स्रावित पित्त जो है संचय पित्ताशय जो होता है नामक एक जो छोटी सी थैली में होता है, आपको यहाँ पे पित्ताशय यानी स्रावित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में से किस संस्था द्वारा जो है 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के के निर्गत किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको वित्त मंत्रालय द्वारा जो है ये आपका सिक्के का और नोट जो है ये सारे निर्गत जो किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है ये रुपये को सिक्कों को भी इसका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों के विचार के संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, और ब्रिटेन से आपका जो लिया गया है नागरिकता लिया गया है। तो इसको भी आप सभी को याद रखना है, नागरिकता। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, इसको भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का है शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपको हो जाते हैं कौन से शास्त्रीय नृत्य का है, तो ये 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम का जो है शास्त्रीय नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको यहाँ पे कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो कौन सी है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप पूछेगा तो भारत की सबसे लंबी जो है वो है आपको गोदावरी नदी है। भारत की सबसे लंबी अगर पूछी जाए तो भारत की सबसे लंबी जो है वो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र जो है उसको ये भी आप सभी को याद रखना है, ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतीय नर्तकियों में से कौन सा जो भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। तो ये जो पहले नर्तकी थी और इसे जो है इतिहास में राज्यसभा के सदस्यों को चुना गया, तो ये कौन सी महिला थी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपको रुक्मणी अरुण देवी जो है इन्हें चुना गया था, राज्यसभा के सदस्यों में इनको चुना गया था। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में आप सभी को, और ये सेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट